आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। रूल 17A के बारे में बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए, कॉल्स भी आ रही हैं कि उसके बारे में अगर कोई लेटेस्ट अपडेट है तो उसके बारे में आगाह किया जाए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस रूल 17A के बारे में अपलोड की थी, तो अभी भी मैं पहले शॉर्ट सी उसके बारे में आपको अपडेट देता चलूँ कि अभी अगर आपने एप्लीकेशन दी हुई थी वो पेंडिंग है, उसको कंसीडर जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो नहीं कर रहा, तो आप लोगों को चाहिए कि फ़ौरन आप हाई कोर्ट चले जाएं। आप हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल करेंगे तो वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब हम हाई कोर्ट में बैठे होते हैं, अपने केस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो कई इस तरह की रिट पिटीशंस आती हैं जिसमें यही रूल 17A के बारे में लोगों ने, उनको जॉब नहीं मिलती तो वो हाई कोर्ट से रुजू किया होता है। तो हाई कोर्ट से हर उस शख्स को जिसका केस पेंडिंग है, उसने एप्लीकेशन 24 जुलाई 2024 से पहले मुतलका डिपार्टमेंट को दी हुई थी, इसके बावजूद उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है या जो भी रीज़न बताई जा रही है, तो जो लोग हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं उनको वहाँ से रिलीफ मिल रहा है। सेकेंडली, कुछ लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, इसके बावजूद महकमा उस पर अमल नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में आप, अगर कोई भी महकमा उस पर अमल नहीं कर रहा, हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया, तो आप हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दायर करें। अब तौहीन अदालत आपने उस शख्स के खिलाफ करनी है जो वहाँ पर मुजाज ऑफिसर बैठा हुआ है, कम्पिटेंट ऑफिसर है, जिसके ज़िम्मा ये काम है कि वो आपका लेटर जारी करेगा, इसके बावजूद वो जारी नहीं कर रहा, तो उसके नाम से तौहीन अदालत आपने लगानी है, तो अदालत अपना ऑर्डर खुद इम्प्लीमेंट करवा लेगी। अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसकी तरफ आता हूँ। गवर्नर पंजाब ने एक लेटर लिखा है CEO मंडी बहाउद्दीन को, जिसने वफाकी मुतसिब के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़, जो फ़ैसला वफाकी मुतसिब का 15 जनवरी 2025 का था, जिसमें वफाकी मुतसिब ने CEO मंडी बहाउद्दीन को ये ऑर्डर दिया था कि उम्मीदवार अगर अहलियत पर पूरा उतरता है तो उसे जॉब 17A के तहत दी जाए, जिसके खिलाफ CEO मंडी बहाउद्दीन ने गवर्नर पंजाब को उनके पास गए, तो गवर्नर पंजाब ने एक लेटर लिखा है अब उसके जवाब में, जिसमें बहुत सारी जो जजमेंट्स हैं उनका हवाला दिया गया है। उसमें हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स भी हैं, स्पेशली जो मुल्तान बेंच या लाहौर हाई कोर्ट से जो जारी हुई है, जजमेंट्स पास हुई हैं, या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इस हवाले से। तो इन सब जजमेंट्स का हवाला देते हुए CEO मंडी बहाउद्दीन को ये हदायत की गई है कि इन जजमेंट्स की रोशनी में उम्मीदवार अगर अहलियत पर पूरा उतरता है तो उसको जॉब दी जाए, उसका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए। मैं आगे चल के आपको स्क्रीन पर वो गवर्नर पंजाब का जो लेटर है वो भी दिखाऊंगा और उसको पढ़ के भी सुना दूंगा, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं उसकी थोड़ी सी समरी आपको ये बता रहा हूँ कि गवर्नर पंजाब के पास जब CEO मंडी बहाउद्दीन की तरफ से अपील दायर की गई, तो वहाँ से भी उनको रिप्लाई यही मिला कि आप इस शख्स को, क्योंकि इसका केस पुराना है और अगर ये मेरिट पर पूरा होता है, रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं इस जॉब से रिलेटेड वो पूरी कर रहा है, तो इस शख्स को जॉब दी जानी चाहिए। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको वो लेटर दिखाऊंगा गवर्नर पंजाब का और उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी पढ़ के सुना दूंगा, साथ उसको समझा भी दूंगा। तो ये मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर अभी मैं वो लेटर दिखा रहा हूँ जो गवर्नर पंजाब ने सूबाई मुतसिब लाहौर को लिखा था। सबसे पहले ऊपर इसका नंबर देख लें, ये नंबर है। उसके बाद गवर्नर सेक्रेटेरिएट पंजाब,
डेट है इसकी 16 अक्टूबर 2025, मतलब कि ये 16 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। उसमें फिर ये नीचे इसका हेड देख ले, सब्जेक्ट जो है कि ये क्यों, किस फैसले के खिलाफ कब दायर किया गया था। 15/1/2025 का जो सूबाई मुतसिब लाहौर का फैसला था, उसके खिलाफ ये दायर किया गया था। तो नीचे ये आपको मैं लेटर भी दिखाता जाता हूँ, आप इसको थोड़ा सा देख लें। ये है लेटर, मैं इसको पढ़ के सुना भी देता हूँ। प्लीज रेफर प्लीज रेफर टू रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय CEO District Education Authority Mandi Bahudeen on the subject cited above, received in this secretariat on 7/2/2025। ये गवर्नर पंजाब ने फिर उसमें मुख्तलिफ जो हवालाजात दिए हुए हैं। रिट पिटीशन नंबर 13,444/24 टाइटल सैयद नूरुल हुदा नूरुल हादी शाह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उसके बाद रिट पिटीशन नंबर 62,298/2024 टाइटल्ड सैयद मोहम्मद अली रजा शाह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ETC। ये मुल्तान बेंच के जो फैसले थे, लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच है, उसके बारे में। उसके बाद ये आगे भी है, बट द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इन इट्स लेटेस्ट जजमेंट डेटेड 5/5/2025 पास्ड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इन ICA नंबर 2407/2025 टाइटल्ड एज प्रोविंस ऑफ पंजाब ETC वर्सेस सैयद मोहम्मद अली रजा शाह एंड 48 अदर्स। तो ये डिफरेंट जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स थी, उनका रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की एक सिविल पिटीशन नंबर 3390/2021 टाइटल जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद जलाल, उसका हवाला दिया गया है। तो ये बहुत सारी, उसके अलावा भी नीचे भी देख लें, यहाँ भी और भी कुछ जजमेंट्स हैं जिनका हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर कोई शख्स मतलूबा अहलियत पूरी कर रहा है और उसका केस पुराना है, उसने ऑलरेडी अप्लाई भी पहले से किया हुआ है, तो फिर अगर वो मेरिट पर पूरा उतरता है, उसकी अहलियत जो भी मतलूबा अहलियत है वो पूरी कर रहा है, तो वो जॉब का उसका राइट है, उसका इस्तेकाक है, उसको जॉब दी जानी चाहिए। इसका ये दूसरा पेज भी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये दूसरा पेज है, तो ये आप लेटर कहीं से भी ले सकते हैं। तो इन बेसिकली लेटर पढ़ना वो इतना ज़रूरी नहीं होता, जितना आपको ये पता हो कि गवर्नर ने क्या कहा है और क्यों कहा है, उसका तरीकाकार क्या है। तो इन चीज़ों का मकसद ये होता है कि आप ये वीडियोस देखने के बाद, अगर आपके केसेस पुराने हैं, आप अभी तक किसी फोरम पर नहीं गए, तो आप वहां से जाके फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको फ़ायदा वहां से मिल सकता है। किस किस फोरम पर अगर आप जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, आपका केस भी पुराना है, मैंने बहुत सारी पहले जजमेंट भी अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जहां आपका फोरम बनता है उस फोरम पर जाएं और अपना केस पुट अप करें, ताकि आपको अगर जॉब नहीं मिली, आप उसके लिए अहल थे, तो आपको जॉब मिल सके। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।